हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज एजुकेशन एमएस। अजीज एजुकेशन एमएस पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नई सुबह के साथ मैं आज लेकर आया हूं कुछ ऐसा वीडियो जो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति 8.1 का सवाल नंबर 5 तक हम पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं। अब अगला सवाल है 8.1 का 6 नंबर। चलिए सवाल को हम देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल छोटा सवाल है, इसको हम चुटकी में हल करने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। 6 नंबर का सवाल, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आपको मालूम है जो न्यून कोण 0 और 90 डिग्री बीच के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाना है हमको कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। इसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, इसमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करके देखते हैं। आपको दिया है क्या हल? दिया है आपको कोस ए बराबर कोस बी। आपको दिया है कोस ए बराबर कोस बी। चलिए हम देखते हैं कोस ए बराबर कोस बी। चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इस त्रिभुज को बना लेते हैं। इस त्रिभुज में देखिए आपको सवाल में दिया क्या, कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है। कोण ए आपका न्यून है, इसको बी मानते हैं। कोण बी आपका 2 न्यून कोण है और तीसरा आपका ऑलरेडी समकोण हो जाएगा। ए बी आपका न्यून कोण है, तीसरा आपका सी समकोण है। जानते हैं न्यून कोण, एक कोण आपका 90 डिग्री है, जो सी है वो 90 डिग्री है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है। आपका 2 कोण इधर बचा, 2 कोण आपका 45 होता है कि नहीं, इसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए कोस ए का फॉर्मूला आपको 2 तरीके से मैं ट्रिक बता चुका हूं। एक आपका क्या है, लाल कका, आप हिंदी मीडियम वाले के, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों के लिए हो सकता है। आप दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक पर बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कोस ए का फॉर्मूला देखते हैं। आप ए को हम अगर मैन एंगल मानते हैं, ए को हम मैन एंगल मानते हैं तो आपका लंब कौन हो जाता है? लंब आपका ये हो जाता है, ठीक ना। तो अब हम इसके कोस ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है? कोस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो कोस ए बराबर आपका क्या हो जाता है? बी बटे एच। इसमें बताइए बी कौन है? एच आपका क्या है? ए बी है। एच आपका क्या है? ए बी है। और आपका बी आपका ये लंब है तो ये आधार आपका कौन है? ए सी। तो कोस ए बराबर आपका क्या हो गया? ए सी बटे और आपका होता है बी बटे एच कर्ण है। तो ये आपका क्या है? कर्ण आपका क्या है? ए बी। आपका कर्ण क्या है? ए बी बराबर कोस बी। अब बी को हम मैन एंगल मानते हैं तो लंब ये हो जाता है, लंब आपका ये हो जाता है। लंब आपका लंब कौन हो जाएगा फिर? लंब आप किसको मान रहे हैं? बी को अगर हम बी को मैन एंगल मानते हैं तो आपका लंब आपका कोस बी को मैन एंगल मानते हैं। आपका कोस का फॉर्मूला क्या है? बी बटे एच। आपका फिर अब बी कौन हो जाएगा? बी सी। आपका बी हो गया ई, लंब ई हो गया, ई हो गया आपका आधार बी सी। आपका कर्ण वही है ए बी सी बटे ए बी। दोनों साइड ए बी कैंसिल। आपका क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। आपका 2 भुजा बराबर गया, ए सी बराबर बी सी, 2 भुजा बराबर। और आपका जानते हैं पाइथागोरस में जो प्रमेय उसमें क्या होता है? कर्ण बराबर लंब प्लस आधार होता है। तो आपका अब यहाँ पर एक आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, एक आपको होता है अब एसी के सम्मुख जो सामने वाली भुजा कौन है? एसी के सामने वाली जो अब एसी भुजा के सामने वाली जो कौन है? एसी के सामने वाला भुजा आपका कौन है? बी है। और आपको बीसी भुजा के सामने वाला कौन? ए है। तो कौन ए बराबर कौन बी आपका सिद्ध हो गया है। एसी के सम्मुख कौन आपको कौन है? बी है। एसी के सम्मुख कौन आपका बी है और बीसी के सम्मुख कौन? ए है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी यहाँ पर हम रख देंगे। ये कोण परफेक्ट होता है यार। आप जानते हैं जो आप त्रिभुज में पढ़ेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। बिल्कुल यही हमको सिद्ध करने इस सवाल में बोला था। जो आप बताइए
कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपका सी समकोण है तो समकोण 90 डिग्री का है। इधर बचा कौन कौन, ए और बी, तो 45 डिग्री का ये 45 90 और 90 90 आपका 180 राइट में मिलता है। इसलिए कोण ए और कोण बी आपका क्या है, बराबर है। तो समय आप इस नियम के तहत समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। अगर भुजा समान है तो जो भुजा समान है तो उसके सम्मुख जो सामने वाली कोण होगी वो भी समान है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल मैं लेके आता हूं 7 नंबर।